अब हम पढ़ेंगे बेटा सरल मशीन। भार उठाने में कार्यरत उपकरण। स्थान पर कार्यरत बल आघूर्ण सिद्धांत पर कार्यरत। भार क्या होता है बेटा? उठाया गया भार। इस तरीके से ये होता है सरल मशीन। सरल मशीन में अब हम पढ़ेंगे उत्तोलक कि उत्तोलक क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तोलक। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक का परिचय देखेंगे। सबसे पहले परिचय देखेंगे, इसका सिद्धांत देखेंगे, यांत्रिक लाभ देखेंगे। उत्तोलक का परिचय देखेंगे बेटा, तो ये होती है, सीधी भी होती है, दृढ़ भी होती है और छड़ के जैसे भी होती है, छड़ नुमा भी होती है। तो ये हो गया बेटा उत्तोलक। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, कोई छड़ भी हो सकती है। सिद्धांत इसका क्या है? P गुणे Q, अर्थात भार गुणे B। भार क्या है? W और B क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन। ये भार की भुजा जो है, आयास की भुजा A है, भार की भुजा B है। तो भार की भुजा, भार गुणे भार की भुजा, ये होता है उत्तोलक का सिद्धांत। इसका यांत्रिक लाभ क्या होता है? इस यंत्र का लाभ क्या होता है? A बराबर भार बटा आयास, W बटे P। आयास भुजा A है, भार भुजा B है, तो आयास भुजा अपान भार भुजा A अपान B। इस तरीके से ये हो गया उत्तोलक। अब उत्तोलक के प्रकार को पढ़ेंगे बेटा हम। उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं? उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के प्रकार तो बेटा वैसे 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम 3 वर्ग में होते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तोलक के प्रकार में प्रथम वर्ग के उत्तोलक। आप देखेंगे प्रथम वर्ग का उत्तोलक क्या है बेटा? तो इसमें आप लिखेंगे आलंब भार तथा आयास के मध्य स्थित। प्रथम वर्ग का उत्तोलक कहां होता है?
प्रथम वर्ग का उत्तोलक जो होता है बेटा वो होता है आलंब भार तथा आयास के मध्य स्थित। आलंब भार तथा आलंब भार तथा आयास के मध्य स्थित। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा इसमें, आयास भुजा और भुजा से अधिक, आयास भुजा और भुजा से अधिक भार भुजा से कम, भार भुजा से कम भार भुजा के बराबर। अगला पॉइंट बेटा हम देखेंगे यांत्रिक लाभ क्या होता है इसका। इसका यांत्रिक लाभ होता है एक से अधिक एक से कम, एक से अधिक एक से कम तथा एक के बराबर। अगला पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे बेटा इसका उदाहरण, इसका उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण में लिख लेंगे कैंची, हथौड़ा, प्लास, डंडी, तराजू। कैंची, हथौड़ा, प्लास, डंडी वाला तराजू, आदि। आयास P, ये एक ही साइड को जाएगा। आयास जाएगा जिस साइड को उसी साइड को आलंब जाएगा। यहाँ पे भार होगा W। इसमें देखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे भार आलंब तथा आयास के मध्य स्थित। भार आलंब तथा आयास के मध्य स्थित। दूसरा पॉइंट देखेंगे बेटा, कम आयास से अधिक भार उठाया जा सके। कम आयास से अधिक भार
उठाया जा सके। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, यांत्रिक लाभ। इसका यांत्रिक लाभ देखेंगे, एक से अधिक तथा ए से कम बी का। एक से अधिक ए से बी से ए के पास ज्यादा। अगला पॉइंट, इसका उदाहरण देखेंगे बेटा, इसका उदाहरण देखेंगे, का दंड, सरवता, पहिया और धुरी। पहिया और धुरी जो आप जानेंगे हम उसी को बताएंगे। सुपारी काटने वाला सरौता, आम काटने का भी सरौता आता है। नींबू निचोड़ने की मशीन, आदि। क्या कहा रहा है कि भार आलंब तथा आयास के मध्य स्थित, भार आलंब तथा आयास के मध्य स्थित द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होता है और एक से अधिक होता है। उदाहरण इसकी पहिए और धुरी, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन। तो अब हम देखेंगे तृतीय वर्ग के उत्तोलक को। तृतीय वर्ग के उत्तोलक का पहला पॉइंट बेटा क्या है, आयास आलंब तथा भार के मध्य स्थित। तृतीय वर्ग का उत्तोलक, इसमें देखेंगे बेटा, आयास आलंब तथा भार के मध्य, आयास आलंब तथा भार के मध्य स्थित। दूसरा, इसका यांत्रिक लाभ देखेंगे बेटा, सदैव एक से कम, सदैव ये हमेशा क्या होगा, इसका यांत्रिक भार क्या होगा, एक से कम होगा। और जब एक से कम हो जाएगा तो ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, अर्थात आयास की भुजा कम हो जाएगी, भार की भुजा अधिक हो जाएगी। अगला पॉइंट, उदाहरण। चिमटा, सीढ़ी, हल, बंसी। चिमटा, रोटी बनाने वाला चिमटा, सीढ़ी, हल, बंसी, आदि।
आयास पी आलम्ब की भुजा हो जाएगी A और भार की भुजा हो जाएगी B। A कम हो जाएगी, B ज्यादा हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था। इस तरीके से ये हमारा सरल मशीन हुआ। सरल मशीन किसे कहते हैं? देखेंगे बेटा सरल मशीन क्या होता है। तो भार उठाने में जो कार्यरत उपकरण होता है वह सरल मशीन होता है। इसका बल आघूर्ण सिद्धांत पे ये कार्य करता है। बल सरल मशीन जो होती है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करती है। आप देख रहे हैं कि आयास P, अभिलंब F, भार W, ये उत्तोलक है। उत्तोलक में आप देखेंगे पहले सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, एक छड़ के नुमा भी हो सकती है। इसका सिद्धांत होता है P इंटू क्यू, W इंटू बी। पहले भार और भार की भुजा, भार गुणे भार की भुजा। आयांत्रिक लाभ इसका होता है A बराबर भार बटा आयास W बटा P और आयास भुजा बराबर भार भुजा। आयास भुजा A है, ये इसकी भुजा है, और भार की भुजा B है, ये इसकी भुजा है। आयास की भुजा A है और भार की भुजा B है। इस तरीके से ये हो गया उत्तोलक। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं बेटा, 3 वर्ग होता है इसका। प्रथम वर्ग क्या होता है? तथा आयास के मध्य स्थित, पहले आप देखिए किसके मध्य स्थित है? आलम्ब भार तथा आयास के मध्य स्थित है। कौन? प्रथम वर्ग का उत्तोलक। आयास भुजा और भुजा से अधिक, आयास भुजा जो है वो भुजा से अधिक है और भार भुजा के बराबर है। भार भुजा से कम और भार भुजा के बराबर होता है प्रथम वर्ग का उत्तोलक। इसका यांत्रिक लाभ होता है 1 से अधिक, 1 से कम या 1 के बराबर। अगर 1 से अधिक होगा तो इसके पास ज्यादा भार आ जाएगा। किसके पास? B के पास। अगर भार 1 से ज्यादा होगा तो भार B के पास ज्यादा हो जाएगा। 1 से कम होगा, सॉरी, भार अगर 1 से अधिक होगा तो पावर A के पास आएगी। भार 1 से कम हो जाएगा तो पावर B के पास आ जाएगी। लेकिन प्रथम वर्ग में ना ही कम हो सकता है, ना ही ज्यादा हो सकता है और ना ही बराबर रह सकता है। इसलिए वहां पे क्या होता है कि बिल्कुल जो इसकी भुजा है वो खत्म हो जाती है बेटा। अगला हमारा आता है उदाहरण, जैसे कैंची, हथौड़ा, प्लास, तराजू। आप देखते हैं कैंची जब भी चलाएंगे तो कैंची, जैसे हम आपको कैंची आपने देखी होगी, आपको हम दिखा भी रहे हैं कैंची कैसे होती है। ये आप देखिए कैंची है, आप देखेंगे ये कैंची है और इस कैंची में ये A, ये B। अब हम दोनों भुजा को, जब तक दोनों भुजा आपस में नहीं मिलेंगी तब तक ये कैंची कट नहीं कर सकती है। ये कागज काट के हम आपको दिखाते हैं, कागज कट करके। ये कागज है, आप देखिए ये दोनों भुजाएं हैं। जब तक ये दोनों भुजाएं ये आपस में नहीं मिलेंगी ये कागज नहीं कटेगा और ये जैसे ही मिल जाती है कागज के टुकड़े हो जाते हैं। इस तरीके से ये होता है प्रथम वर्ग का उत्तोलक। प्लास भी इसी तरीके से होता है। आपने देखा होगा कि प्लास को जब दोनों साइड से पकड़ते हैं तभी प्लास काम करता है, अन्यथा प्लास काम नहीं करेगा। इसी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगला हमारा आता है द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक क्या होता है? इसमें भार आलम्ब तथा आयास के मध्य स्थित होता है। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक कहाँ स्थित होता है? भार आलम्ब तथा आयास के मध्य, भार आलम्ब तथा आयास के मध्य स्थित होता है। ये आप देख रहे हैं, ये A भुजा जो है ये द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। इसका कम आयास से अधिक भार उठाया जा सकता है। इसमें कम आयास में भी ज्यादा भार उठा सकते हैं। ये होता है द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। इसका यांत्रिक लाभ होता है 1 से अधिक, और जब यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होगा तो B के पास A की अपेक्षा ज्यादा भार होगा। इसलिए ये होता है द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। इसका एग्जाम्पल है पहिया और धुरी। आपने देखा होगा जो आपके साइकिल में रिम होती है वो एक धुरी से अटैच होती है और घूमती रहती है अपनी धुरी पर, पृथ्वी से अटैच होकर। इस तरीके से ये हो गया द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। अब तृतीय वर्ग का उत्तोलक हम देखेंगे।
तृतीय वर्ग का उत्तोलक क्या होता है? आयास आलम तथा भार के मध्य स्थित होता है। यह वर्ग जो होता है ये आयास आलम्ब और भार के मध्य स्थित होता है। इसमें सदैव 1 से कम होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। जब यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा तो बी के पास पावर ज्यादा हो जाएगी, ए की पास पावर कम हो जाएगी। इसका उदाहरण होता है चिमटा, सीढ़ी, हल, बंसी आदि। इस तरीके से बेटा ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। इसके आगे का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, और वो होगा आपका चौथा चैप्टर। 4 चैप्टर में 4 लेसन में हम पढ़ेंगे कार्य शक्ति तथा ऊर्जा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।